ऑस्ट्रेलिया को खेलना भूल गया है। मतलब पर्थ के अंदर इतनी घटिया बैटिंग ऑस्ट्रेलिया वालों ने की है, और दूसरी तरफ बुमराह की भी अगर बात कर लीजिए तो आउट क्लास किया उसने। लेकिन क्या ड्रामेटिक स्टार्ट हुआ है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का। सबसे पहले तो इंड का जवाब पत्थर से दिया गया, हालांकि इंडिया जो है वो 150 ही कर सका। देखो इतनी अगर आप ऑर्डिनरी बैटिंग करोगे ना, अगर उसके बाद आपको बुमराह ने बचाया है, बुमराह ने आपकी इज्जत रखी। 67 for 7 कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, और 83 रन से ऑस्ट्रेलिया वाले जो ट्रेल करने लग गए हैं। तो ये होती है डोमिनेंस, किसी के घर पे जाके उसको ठोकना। तो पहले ही दिन इंडिया डोमिनेट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो मतलब खेलना बोल गए थे। मतलब कि अगर ड्रामेबाजी होती है ना, इनसे कोई टच हुआ गया ना कुछ हुआ गया। जहाँ तक बुमराह की बात कर लीजिए तो उसने तो किया ही किया ना काम। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले क्या बैटिंग करना भूल गए थे कि 83 रन की उन्होंने ट्रेल ले ली है। सबसे पहले तो ये सवाल उठाने वाले कोई नहीं ना। मतलब अगर आप बात कर लीजिए तो चलो इंडिया तो चलो हो ही है वो क्लैप्स 150 उन्होंने किया पर्थ में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों को क्या सूझी थी कि स्मिथ 0 कर रहा है, या उस्मान ख्वाजा से वही आप बिल्कुल ही जो है वो टिप टिप खेल रहे हो। तो बड़ी ही घटिया बैटिंग की है ऑस्ट्रेलिया वालों ने। जिस तरह की पिच थी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ऐसा ही होगा। और देखो सबसे पहले इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत वो अच्छी पारी खेल गया नीतीश रेड्डी के साथ, वरना इनका बचा हुआ मुमकिन नहीं था। अगर आप स्टार्टिंग में देख लें तो इंडिया के 5 for 1 जसपाल स्टार्क की बॉल पे गली में आउट, बड़ा स्टार्क है। लेकिन एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा था पर्थ के अंदर। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर के वास्ते डे 1 स्टम्प्स पे आपको बात कर रहा हूँ। 150 इंडिया ऑल आउट हुआ, और 67 for 7 ऑस्ट्रेलिया का करंट स्कोर है। लेकिन 5 for 1 जसपाल। उसके अलावा स्टार्क ने आउट किया। उसके अलावा पार्टिकल 14 for 2 इंडिया टिप करने गया था, लेकिन हेजलवुड ने आउट किया। उसके बाद 32 for 3 विराट कोहली ने 5। मैंने आपको कहा था कि 10 भी नहीं टाप पाएगा विराट कोहली, और ऐसे ही हुआ। क्योंकि देखो बड़ा उन्होंने टैकल तो कर लिया 32 for 3। उसके अलावा 47 for 4 केएल राहुल मिचेल स्टार्क की बॉल पे, जो कंट्रोवर्सी भी हुई कि यार एलबीडब्ल्यू की शॉट पे वो आउट नहीं था। लेकिन केएल राहुल की गंदी ही नहीं है। 26-74 बॉल्स पे टिकने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा अग्रेसिव अगर खेलता तो बड़ी अच्छी शॉट्स खेल रहे थे स्टार्टिंग में। लेकिन 22 ओवर तक 47 for 4। उसके अलावा 59 for 5 जुरेल मिचेल मार्श ने आउट किया। स्लिप में थोड़ा सा रस्टी लगे अगर आप बात करें। सिर्फ एक ऋषभ पंत लगा जो कि अड़ा रहा, लेकिन उसका भी कैच छोड़ा तो तभी जाके। लेकिन इंडिया की बैटिंग की सेटिस्फाई नहीं है। हाँ, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने भी गांधी मारा। उस पर आते हैं ज़रा। 73 for 6 सुंदर, और 121 for 7 पे जा गया ऋषभ पंत आउट हुआ। लेकिन उसके बाद 150 ऑल आउट इंडिया। लेकिन फिर आएगी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग। ऑस्ट्रेलिया से आप एक्सपेक्ट करते हो यार कि कहीं ना कहीं वो अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन 14 for 1 स्विनी, 19 for 2 उस्मान ख्वाजा से जो है वो मतलब डिफेंड ही बल्कि ऐसे बॉक डाउन हो गए। तो बुमराह की जो पेस थी एक लेंथ पे रखी उन्होंने सिराज और बुमराह ने, लेकिन इतनी भी कौवा बॉलिंग नहीं थी। वार्नर होता तो इनका पता था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल ही बैटिंग करना बोल गए वो पर्थ के अंदर। 19 for 3 स्टीव स्मिथ, एक तो वो निप बैकर अगर आप देख लो बुमराह का आया सिर्फ पहली बॉल पर रिसीव। और ये क्लास होती है कि किसी घर पे जाके इस तरह उसको आउट करना। स्टीव स्मिथ जितना बड़ा नाम है 0, और पहले ही दिन अगर आप देख लो तो 17 विकेट्स गिने हैं टेस्ट मैच में। तो ये सारा क्रेडिट जो है वो बुमराह को जाता है, जिस तरह उसने बॉल डाला है। और दूसरी तरफ जो कमिंस ने हेजलवुड ने और स्टार्क ने बॉलिंग की है, ज़बरदस्त की है हेजलवुड ने तो बुमराह ने 19 for 3 कर दिया। फिर हेड को जो हर्षित राणा ने बोल्ड किया, ट्रेविस हेड को, ओ मतलब सारी विकेट्स बड़ी मज़े की थी। अगर आप देख लो स्मिथ का जिस तरह एलबीडब्ल्यू हुआ वो वन ऑफ द ग्रेट्स बॉल पड़ गई। अगर और लबुशेन किस तरह का ये प्लेयर है, 52 बॉल्स के लिए 2 किए इसने। इतना स्ट्रगल प्ले ना मिस लबुशेन का। और इन दी एंड वो चौका मारने जा रहा था तो सिराज ने आउट कर दिया। बहुत आप डीप ले जाते हो, बहुत टिल्ली अप्रोच से खेला। थोड़ा सा अग्रेसिव खेलना चाहिए था मिचेल मार्श को, लेकिन मिचेल मार्श भी गो डाउन। तो कहीं ना कहीं सारी की सारी बैटिंग क्लैप्स की है ऑस्ट्रेलिया की। और 67 और 7 ही था वर्स्ट रिकॉर्ड है ये। डे 1 पे ही अगर इंडिया की बुमराह यार अच्छा है। अगर आप देख लो बुमराह ने जो लेंथ और लाइन पे बॉल डाला है वो उसके लिए कैपेबल रहा है। और इंडिया को उसने हालांकि ये छोड़ दी थी इंडिया वालों ने 150 पे ऑल आउट। और मैं भी वहाँ पे मैच देख रहा था, मैं कहा अब तो ऑस्ट्रेलिया लीड लेगा। लेकिन वहाँ से जो बुमराह ने कम बैक दिलवाया है। और 19 for 3 स्टीव स्मिथ, और 31 for 4 हो गया ट्रेविस हेड को जो बोल्ड किया है। तो ट्रेविस हेड ट्रैप। फिर 38 for 5 मिचेल मार्श,
मैंने आपको बताया सिराज, एक तरह सिराज, हर्षित राणा, बुमराह, तो यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया चढ़ा ही रहा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और डे वन पे आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल गया। तो अब ये सीरीज जो है वो लेवल की हो गई है, बल्कि इंडिया एक दिन जीत गया है, जिसे कहते हैं ना कि 150 करके भी इंडिया दिन जीत गया। तो बड़ी बात है कि 150 करने के बाद, 150 पे ऑल आउट होने के बाद दिन जीत गए, क्योंकि आपने 83 रन की अभी तक ट्रेल है। तो अभी सिनारियो पे आते हैं क्या बनेगा। लेकिन उसके बाद 47 for 6 लबुशेन, फिर इसके बाद मिचेल पैट कमिंस 59 for 7 और 67 for 7 दिन का अख्ताम हुआ 27 रनों के लिए। इंडिया ने 50 ओवर खेल लिए, 150 ही किया, लेकिन बजाय इस पिच पे। लेकिन अब ये टेस्ट किस तरफ जा रहा है इंडिया की, हालांकि 83 रन की ट्रेल है, मुझे तो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से 100 भी नहीं होना और मैक्सिमम 100 ही तक पहुंचेंगे, क्योंकि स्टार्क और कैरी, एलेक्स कैरी हालांकि छोटे अच्छी खेली हैं, लेकिन कैरी इतना लंबा नहीं खेल सकता। तो मुझे लगता है कि 100 तक ऑस्ट्रेलिया आउट हो जाएगा और 50 रन की जो ये लीड रहेगी ना इंडिया के पास, ये मैसिव कॉन्फिडेंस देगा इनको। और फिर यही ऑस्ट्रेलिया के लिए है कि यार इनको जल्दी आउट कर लें इंडिया वालों को सेकंड इनिंग में, अगर इन्होंने कुछ चेस करने का सोचा, क्योंकि दिन बहुत है, अभी भी 4 दिन है टेस्ट मैच जीतने के लिए। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया चेज भी कर सकता है, लेकिन अगर 200-250 का भी टारगेट मिलता है ना ऑस्ट्रेलिया को, तो वो ट्रिकी होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिच वेरिएबल बाउंस दे रही है और स्पंजी बाउंस, और जो उस पर पेस है विकेट में वो ऑप्टा स्टेडियम वाली पेस है, तो विकेट बहुत मुश्किल है बैटिंग के लिए। इस पर महान जैसे विराट कोहली उस चीज़ में नहीं चल सके, तो आप सोच लें कि इस पर कौन चलेगा। अगर यहाँ से 110, 120 भी करता है ना ऑस्ट्रेलिया, तो वो बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आप लीड बचाओ, ट्रेल अपनी जो है कम करो, मैक्सिमाइज करो, 83 से नीचे हो। हालांकि ऊपर वाले बैट्समैनों ने हेड ने स्मिथ फेल, हेड फेल, मैक्सवेनी, उस्मान ख्वाजा सारे फेल हुए हैं, तो डिसअपॉइंट ही किया है। पैट कमिंस भी आउट होके चला गया। और जहाँ तक डिसअपॉइंटमेंट की बात है, ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके बुमराह ने तोड़ा है और बड़ी बॉलिंग की है उसने, तो कहीं ना कहीं ये प्रिपरेशन थी, बैट्समैनों ने तो वही काम किया जो उम्मीद थी उनसे। मुझे तो ये उम्मीद इनसे थी नहीं। जहाँ तक हेजलवुड की बात है या स्टार्क की, 1 रन पे रखते हैं, कमिंस ने 2 आउट की 67 रन दे दिया, हालांकि कमिंस ने, हेजलवुड ने 29 रन देके 4 आउट के 13 ओवर में, स्टार्क ने भी 14 रन देके 2 आउट के 11 ओवर्स में। तो कहीं ना कहीं नेथन लाइन भी 5 ओवर निकाल गया, मिचेल मार्श ने भी 2 आउट कर दिए 12 रन देके। तो ऑस्ट्रेलिया की जो 150 पे 150 पे ऑल आउट, तो इंडिया के लिए बहुत ही गंदी बैटिंग रही ना, लेकिन बॉलिंग ने बचाया है, बुमराह ने बचाया है, हर्षित राणा ने बचाया है और मैच में वापस लाया है। ये एक मेन बात है कि बचाया नहीं है, मैच में वापस लाया है और आपको डे 1 जिता दिया। यानी कि आपको ये 5 टेस्ट मैचेस के शिंगला में पहला दिन जीत लिया आपने, तो बिल्कुल आप इस पर डोमिनेट रहे हो। लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया गया 110, 120 करता है तो एडवांटेज लेके जाएगा, क्योंकि हमने 110, 120 कर लिया, तो यू नेवर नो, हम इंडिया को जल्दी आउट कर लें, फिर 150 पे ऑल आउट करें, फिर 180, 200 चेज कर लें। लेकिन इंडिया अगर 50 रन की रेट लेके जाता है ना, तो अगर वो 200 भी और करते हैं ना, तो 250 का टारगेट फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए चैलेंज होगा कि इसको ओवरकम कैसे चेज करें, क्योंकि ये एक मेन चीज़ रहेगी। हाँ, इंडिया के लिए यही है कि यार अब 50 रन की लीड और उसके बाद इंडिया कितना करता है बैटिंग में। अगर 100 पे ऑल आउट करता है ऑस्ट्रेलिया, तो 150 का टारगेट अगेन ट्रिकी होगा सिराज और बुमराह। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर इतना नहीं कर पाएगा सेकंड इनिंग में, 150 भी ऑल आउट करते हैं इंडिया को, 170, 200 तक भी ऑल आउट कर लेते हैं ना, तो 250 फिर भी बनता है। तो कहीं ना कहीं अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो प्रेशर में मुश्किल है। अब ये देखो ना, नहीं करना तो पड़ेगा, ये तो नहीं है कि भी ऑल ओवर फॉर ऑस्ट्रेलिया और 1 आउट डिलीवरी कर सकती है। लेकिन ये ऐसे बैट्समैन हैं जो कि कम बैक कर सकते हैं और ट्रेविस हेड के अंदर वो एबिलिटी तो है। हमने वर्ल्ड कप फाइनल में भी देखा कि वो स्कोर करने पे आए तो अहमदाबाद को चुप करा दिया था। तो यू नेवर नो, दे ऑल्सो कैन चेज। अगर एक आधा बैट्समैन यहाँ टिक जाए तो वो रन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नज़र नहीं आया, क्योंकि पहले ही दिन 17 विकेट्स गिर गई हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इट्स नॉट ओवर येट, बट इंडिया एट द टॉप एट पर्थ स्टेडियम। सब्सक्राइब लाजमी कर दो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं, क्योंकि जब वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। थोड़ा सा क्राउड्स पे बात कर लें। ऑप्टा स्टेडियम में यार क्राउड बहुत ज़बरदस्त है। इंडिया के लोग थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, तब माहौल बड़ा बना पर्थ ऑप्टस में। और जो आपको सिक्योरिटी मिलती है ना, जो कैचेस थे वो बड़े ज़बरदस्त, दोनों टीम्स की तरफ से कैच, जो राहुल ने कैच पकड़ा था मिचेल मार्श का, वो बड़ा ज़बरदस्त था। उसके अलावा जो कोहली का कैच पकड़ा ख्वाजा ने स्लिप पे, तो वो ज़बरदस्त था, क्योंकि वहाँ पे विराट कोहली हालांकि 12 बॉलें निकाल गए स्टार्टिंग में, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड ने। एक टप्पे पे रखा
और बड़ी पेस भी अच्छी थी बॉल के साथ, और जो आपको कैरी मिलता है ना, जो स्पीड थी बॉल की, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। कहीं ना कहीं अगर आप देख लो, बॉल निकल रही थी विकेट से, और यही तो बात है स्पंजी बाउंस और जो ऑप्टिस स्टेडियम की विकेट का जो आपको बिहेवियर नज़र आता है वो बहुत हिलजुल नज़र आती है। तो ये बड़ी मुश्किल विकेट है बैटिंग के लिए, तो इसीलिए अब इस पर टिकना बड़ा मुश्किल है। लेट्स सी अब इंडिया कैसे परफॉर्म करता है सेकंड इनिंग में। हालांकि अगर आप देख लो पार्टिकल हो गया, या अभी तो उनसे टच तो हो नहीं रही थी। ऑस्ट्रेलिया भी ये नहीं है कि अब ऑस्ट्रेलिया बदला लेना चाहेगा, ऑस्ट्रेलिया भी कहेगा हम इनको जल्दी आउट करें, कि दोनों की तरफ से आग तो लगी हुई है फास्ट बॉलर्स की। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया ने 150 पे ऑल आउट किया इंडिया को, तो उनको आग लगी, तो उन्होंने 67 पे 7 कर रही है ऑस्ट्रेलिया को। अब ऑस्ट्रेलिया वालों को और आग लगेगी, हेजलवुड और कमिंस को और स्टार्क को जो है वो जोश और आया होगा कि हम भी इनको निबेड़ते हैं 100-150 में। तो कहीं ना कहीं 150-100 वाली गेम रह रही है, कहीं ना कहीं इस पर बड़े स्कोर नहीं है। हाँ, अगर इंडिया सेकंड इनिंग में कर गया तो, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप दूसरी टीम को नीचे लगाते हो ना, तो बैटिंग वालों को भी कॉन्फिडेंस है। और लीड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 50 रन की जो लीड है, अगर ऑस्ट्रेलिया 110-120 करता है तो वो सुख का सांस लेंगे। चलें जी, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं। टेक केयर।